पढ़ते हैं, क्योंकि उनको एक शांत एकांत माहौल चाहते हैं वे पढ़ने के लिए, क्योंकि घर पे वो माहौल शायद कहीं ना कहीं उनको मिल नहीं पाता। तो इसलिए वो घर वालों से फीस लेके एक लाइब्रेरी में जाके पढ़ते हैं। तो ये यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट वो किसी भी टाइम यहाँ पर आकर पढ़ सकते हैं। ये एक अच्छी सुविधा है अलेवा के बच्चों के लिए। और यहाँ पे गाँव वाले भी आते हैं इसके लिए। हाँ जी, गांव वालों के लिए मोस्ट वेलकम है। कोई भी गांव वाला अपना तेल लेकर के आए और यहाँ पे अपनी सर्विस फ्री करवा सकता है। ऐसे राधा कृष्ण कक्ष, हर एक कक्ष को अलग अलग नाम दिया गया है नंबर के हिसाब से। साथ में आपको बाहर से विजिट कराते चलेंगे हर एक उसका। ये देखिए जैसे 27 नंबर रूम है, ये सरोजनी नायडू कक्ष है। साथ में हर एक जो हमारे महान इंसान यहाँ से महान विभूतियाँ हुई है उनके नाम पर ये मैथ की है, जहाँ पर मैथ की क्लासेज दी जाती है। और देखिए एक चीज़ आपको हम स्पेशली यहाँ पर दिखाना चाहेंगे, स्कूल की सीसीटीवी कैमरे। आपको सामने में बिल्कुल सामने सीसीटीवी कैमरा नजर आ रहा होगा। शायद ही गवर्नमेंट स्कूलों में आपको सीसीटीवी कैमरे नजर आएंगे। वाह सरवाची, छोटा कूलर बच्चों के द्वारा बनाया गया है, यूज में लिया जाता है। ये आप कह रहे थे ना कि ये ऐसे नहीं होता, ये प्रैक्टिकल सारे के सारे केमिकल यहाँ पे यूज में लिए जाते हैं। ये मतलब साइंस लैब भी हमने अंदर से दिखाई थी। ये बाहर माइक्रोस्कोप यहाँ पर है, और जो साइंस के अंदर जो चीज़ें होती है वो हर एक चीज़ साइंस लैब के बाहर दर्शाई गई है। जैसे अब जो भी न्यू मतलब जैसे अब यूनो करके एक SBI का वो आया है, उसके बारे में भी बताया हमने। ऑनलाइन वर्क। हाँ, ऑनलाइन वर्क करवाते हैं LED पे। तो अभी हमने पूरे स्कूल का विजिट किया है, पूरा स्कूल आपको दिखाया है। तो अभी हम बात करेंगे यहाँ पर प्रिंसिपल सर से। अंदर चलेंगे प्रिंसिपल सर के रूम में। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। सर आपका शुभ नाम? नरेंद्र सिंह। तो सर हमने आपके पूरे स्कूल का विजिट किया है जी। तो सर हमें मतलब एक शायद ही गवर्नमेंट कोई स्कूल ऐसा देखने को मिले। प्रियंका जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक योर 3 चैनल गजब हरियाणा, द लोकल एक्सप्रेस, हरियाणा हलचल फॉर coming to this prestigious institute of this district, and the way you want to give a message to the community and the society to get aware about the importance of academics, especially in the rural area. तो सर ये तो है कि एक मैसेज जाएगा हर एक बंदे को कि किस प्रकार से गवर्नमेंट, क्योंकि सर हमें है ना, हम काफ़ी स्कूलों में जाते हैं लेकिन कोई भी ऐसा गवर्नमेंट स्कूल हमें देखने को नहीं मिलता है जैसा इस स्कूल का। हमने पूरे स्कूल का विजिट किया, जितनी लैब थी हर एक लैब का विजिट किया है। लेकिन सर ऐसा पॉसिबल कैसे हो पाया? This is a teamwork. Actually, the staff here, not even a single person, आप कह सकते हैं कि उसमें कहीं किसी तरह की कमी है। पूरा स्टाफ पूरी तरह से डेडिकेटेड है, और मैं न केवल एकेडमिक्स में मेरा ठीक ठाक परफॉर्मेंस रहा है, मैं एक स्पोर्ट्समैन भी रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि टीम स्पिरिट क्या होती है। उसके बिना जब तक टीम इकट्ठा होकर काम नहीं करेगी, काम नहीं चलता। मुझे इसके लिए मैं यहाँ आपके चैनल के द्वारा धन्यवाद न केवल स्टाफ का करूँगा, बल्कि मेरे जो सीनियर और मेरे जो ऑफिसर्स हैं, श्री सुरेश जोजवान BO जी, उनका मेरे को अच्छी तरह से गाइडेंस मिलता है। हमारे डिप्टी DO हैं बलजीत पूनिया जी, उनसे भी मैं सलाह लेता रहता हूँ। तो ये सारा जब हम इकट्ठा टीम काम करते हैं तो बच्चे भी जो है उसको समझते हैं। जी हाँ। तो सर ये बताइए, मतलब यहाँ पर जो सरपंच है गाँव का, तो उनका भी सहयोग रहता है? मेरे आने से पहले रणधीर जी हमारे यहाँ के गांव के सरपंच रहे हैं। मेरे आने से पहले ये जो आप देख रहे हैं ब्लॉक्स को, गलियां जो काम हुआ, एक कैंपस को एक आउटलुक मिला, ये उन्हीं की देन है। और जब जब हमें ज़रूरत पड़ती है किसी तरह की, तो पूरा कोऑपरेशन हमें सरपंच साहब से मिलता रहा है। और इस तरह के मैं तो बल्कि लोगों को ये भी कहना चाहूँगा कि जब आप अपने जनप्रतिनिधि चुनें तो थोड़ा सा इस तरफ ज़रूर सोचें, न कि हमारे यहाँ बगड़ या मोहल्ला वाइज या इस तरह या मेरी जाति, इस तरह का सोच रख को छोड़ दें पीछे। अगर हमने इन बच्चों को पढ़ाना है, इनको आगे बढ़ाना, क्योंकि ये केवल एजुकेशन ही है जो उस एरिया को आगे बढ़ाएगी और वो अच्छे सिटीजन तैयार होंगे। सर विद्या से बड़ा कोई मंदिर नहीं है। काश ये लोग समझ जाएं इस बात को। अभी जैसे हम बात कर ही रहे थे, तो यहाँ डोनेट करें, अगर आप कुछ डोनेट करना चाहते हैं, यही है मंदिर जहाँ आपकी बच्चे की पर्सनालिटी को डेवलप होना है, उसको शेप होना है, उसको ग्रूम होना है।
वहाँ आप ध्यान दें। अगर यहाँ इस तरह के स्कूल्स हैं कुछ दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में, मुझे पता लगा है, वहाँ पर जो कम्युनिटी है उनका स्पेशल ध्यान है इस तरह से। ऐसे ऐसे स्कूल्स भी हैं जहाँ इवन बोर्ड को चैलेंज किया हुआ है कि हमारे यहाँ आप एक भी केस चीटिंग का पकड़ के दिखाइए, और 5 लाख रुपए बोर्ड में जमा कराए हुए हैं। ना वहाँ कोई सुपरवाइज़र आता है एग्ज़ाम में, केवल एक सुपरडेंट आते हैं, बच्चे ही वहाँ ड्यूटी देते हैं। ये कौन करेगा? ये टीचर और कम्युनिटी मिलके बच्चों में ये पैदा कर दें तो देखो फिर कमाल आप। तो सर वो कहते हैं पहले खुद को बदलो तो देश बदलेगा। होता अपने आप से ही है मैम। अब मैं अपना काम करूं, मेरा स्टाफ अपना काम कर रहा है, गांव वाले अपना काम कर दें, दूसरे पे ब्लेम लगाने की ज़रूरत नहीं है। अपना अपना काम कर लें, ये आपके सामने रिजल्ट है। तो जब सब अपनी जिम्मेदारी से अपना काम करेंगे तो रिजल्ट सामने आएगा। बिल्कुल आएगा मैडम। और किसी भी फील्ड में देखिए, जहाँ कहीं भी अचीवमेंट आई हैं, चाहे आप स्पोर्ट्स में देखिए, चाहे आप साइंस के फील्ड में देखिए, किसी भी फील्ड में देख लें, आप पॉलिटिकल उसमें देख लें, जहाँ जहाँ लोगों ने अपना काम किया वहाँ रिजल्ट आए हैं। सर आपने डोनेशन की एक बात कही है, लेकिन एक बजट की बात हम करें, हमने सुना कि 4 लाख रुपए बजट आ रहा है जो गेट बनाया गया, लेकिन उस पर 5.5 से प्लस खर्चा हो गया, तो उसका ऊपर का खर्चा आप लोगों ने लगाया, सभी टीचरों ने मिलकर लगाया है। ये हमारा स्टाफ जो है, अभी पहले एक गेट जो खड़ा किया गया था 3 लाख रुपए, वो भी कंट्रीब्यूशन किया गया था स्टाफ के द्वारा। उसके बाद 1.25 लाख के करीब लाइब्रेरी में जो फर्नीचर रखा है, बच्चे बैठते हैं, देखा होगा आपने, वो भी स्टाफ ने कंट्रीब्यूट किया। और ये जो पैसा है एक्सेस जो चला गया, ये भी स्टाफ ने कंट्रीब्यूट किया। केवल स्टाफ के कंट्रीब्यूशन से ही काम हो रहा है, इसमें किसी और का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। लेकिन सर अगर बात गवर्नमेंट स्कूलों की जाए तो, लेकिन गवर्नमेंट स्कूलों के बड़े बुरे हाल होते हैं। और बात करें टीचर्स की, तो टीचर्स खुद पैसे लगाए ऐसा तो नहीं है। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि हमारी जो सरकार तनख्वाह देती है, जो हमारी सैलरी आती है, उनमें हमारा ही काम नहीं चल पाता। सैलरी तो ये नहीं कह सकता, मैं ये नहीं मानता कि काम नहीं चल सकता। अब कॉन्ट्रैक्ट पे लोग लगे हुए हैं, 15,000 20,000 रुपये में वो काम कर रहे हैं। मेरे पास वो भी है कॉन्ट्रैक्ट के, ये बैठे हैं मेरे साथ अमित जी, ठीक है। अब मैं अगर बहुत सारे स्कूल के ऐसे काम होते हैं जो उनको बाहर जाके जाना होता है, वो बाइक लेके जाते हैं, तो 15,000 रुपये इनको मिलते हैं। तो अगर ये ऐसे सोचें तो उसमें आज ऑयल कितना महंगा है, ये कंट्रीब्यूट वो आदमी भी कर रहा है। तो ये तो भावना होती है, जिसने कंट्रीब्यूट करना है वो ज़रूर करेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन सर एक सरकारी स्कूलों के प्रति लोगों की भावना बनी हुई है, क्योंकि वहाँ के जो टीचर होते हैं, जो वहाँ का माहौल होता है, तो देखकर जैसे उनको होता है कि स्कूल को अच्छी शिक्षा नहीं, उनको तो सैलरी मिल रही है महीने में, तो एक कहते हैं कि अपना काम बनता भाड़ में जाओ जनता, तो उनको कोई लगाव नहीं होता उस चीज़ से, सैलरी जेब में आएगी ही आएगी। मैडम बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया आपने। दरअसल जो एकेडमिक समझ है वो केवल कोई व्यक्ति पोस्ट ग्रेजुएट है, ग्रेजुएट है, उससे नहीं आ जाती है। और हम जिस कम्युनिटी के बारे में सोचते हैं, जो जिसके हमारे यहाँ बच्चे आते हैं, बेचारे लेबर क्लास है, फार्मर कम्युनिटी से आते हैं, या भाई 10th क्लास पास किए हुए हैं, वो अपनी रोजी रोटी में इतने कमाने में इतने बिजी होते हैं, वो एकेडमिक को समझ ही नहीं पा रहे। और टाइम के साथ बहुत ज़्यादा चेंज आ गए हैं। इवन एक टीचर को आज ये समझने में दिक्कत आ रही है कि बच्चे को क्या आगे करवाया जाए, उसको सलाह देने में दिक्कत आती है। तो आज जो एकेडमिक है, जो यहाँ गवर्नमेंट स्कूल का जो स्टाफ है, मेरे पास PhD यहाँ टीचर हैं, वो HTET पास करके सेलेक्ट होके अच्छी तरह से अपनी क्वालिफ़िकेशन करके यहाँ आए हुए हैं। लेकिन एक गांव में एक किसी चीज़ का प्रचार हो जाता है, एक प्रचार हो गया कि गवर्नमेंट टीचर जो हैं वो पढ़ाते नहीं हैं। लेकिन आपने देखा भी होगा, और ऐसा नहीं है तो रिज़ल्ट कैसे आते हैं, ये बहुत अच्छे रिज़ल्ट आ रहे हैं। और किस स्टफ़ के साथ आ रहे हैं, ये सोचने की बात है। हमारे यहाँ से सुपर 100 में पिछली बार 4 बच्चे चले गए, अब की बार 4 बच्चे चले गए, चिराग में भी बच्चे जाते हैं। आप यहाँ प्राइवेट स्कूल में 10th में बच्चा आता है, यहाँ मेरे पास आते हैं, जो उन्होंने 9 साल तो प्राइवेट स्कूल में रखा, जब वो 10th में फ़ेल होना उसको निकाल दिया। यहाँ हमारी जिम्मेवारी बन जाती है उसको 10th में एडमिट करना। बच्चे को कुछ आता नहीं, रिज़ल्ट हमने देना है उसका। एक बार मैं तो ये कहूँगा एक चैलेंज कर लिया जाए कि जो प्राइवेट स्कूल का स्टाफ है वो इन स्टाफ को दे दिया जाए और ये स्टाफ उनको दे दिया जाए।
एक बार फिर ये रिज़ल्ट भी कंपैरिजन कर लें कि ये कैसा देते हैं ये रिज़ल्ट। बहुत मेहनती स्टाफ है। मैं इस बात से तो कतई सहमत नहीं हूँ कि गवर्नमेंट स्कूल में माहौल ठीक नहीं होता। एनवायरनमेंट देखिए यहाँ का, तो डेडिकेशन है टीचर की, अपना टाइम लगाते हैं, एक्स्ट्रा टाइम लगाते हैं, वो एक सोच है। एक सोच है सर, लेकिन जो गवर्नमेंट स्कूल के खुद टीचर होते हैं सर, वो भी अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में डालते हैं। तो इसके पीछे क्या रीजन रहता है सर? उसका रीज़न है मैम, अब बहुत सारे कारण हैं। जैसे मान लीजिए मेरे को ये बच्चा डालना था इंग्लिश मीडियम में, मेरी सोच थी, तो मैं हिंदी मीडियम में डालना चाहता, सॉरी, मेरी सोच थी कि प्राइमरी एजुकेशन हिंदी मीडियम में होनी चाहिए। मैं जींद में घूमा तो वहाँ जो हिंदी मीडियम का जो स्कूल है मेरे को इस टाइप का मिला ही नहीं ठीक से, तो मुझे वो बच्चे को इंग्लिश मीडियम में क्राइस्ट राजा में डालना पड़ा कि कम से कम एटलीस्ट जहाँ प्रिंसिपल या कुछ टीचर तो इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सकें। अगर कम्युनिकेशन स्किल ही नहीं है, बच्चा क्रैमिंग पे आ जाएगा, उसका फ़ायदा नहीं है। लेकिन मैं आज भी ये विश्वास करता हूँ कि प्राइमरी एजुकेशन मदर टंग में होनी चाहिए अगर आप बच्चे को अंदर समझ पैदा करना चाहते हैं तो। उसके बाद फर्स्ट क्लास से हम एक लैंग्वेज को स्ट्रॉन्ग कर लें। इंग्लिश बच्चा पहली क्लास से एक लैंग्वेज सीखे, न कि उसका मीडियम इंग्लिश हो। जी। तो सर एक बात और पूछना चाहूँगी कि यहाँ पर जैसे एक आप कह रहे कि धारणा लोगों में बनी है, वो प्रचार हो जाता है कि प्राइवेट स्कूलों में डालना है बच्चों को, क्योंकि सर जो गरीब माँ बाप होते हैं वो भी कहीं ना कहीं मेहनत करके ये सोचते हैं कि हम प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा सके अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन। लेकिन सर यहाँ पर अगर गवर्नमेंट स्कूल में देखा जाए तो प्राइवेट स्कूलों से ज़्यादा एजुकेटेड टीचर होते हैं, लेकिन फिर भी प्राइवेट स्कूलों में डालते हैं माँ बाप। प्राइवेट में मैंने बताया एकेडमिक की समझ इतनी आसान नहीं है मैम। उसको समझना कि किस तरह के टीचर का वहाँ उसके ऊपर होना चाहिए। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ प्राइवेट स्कूल का। 3 महीने के अंदर एक सिलेबस है, सेट का पेपर होना है। आप उसके अंदर 4 लेसन है, उस 4 लेसन को हमारे यहाँ कराएंगे हम। उन 4 लेसन को 3 महीने का अगर टाइम है तो हम उनको 2.5 महीने में या 2 महीने में कराएंगे प्रॉपर ढंग से। टेक्स्ट का यूज़ होगा, आपको टेक्स्ट ही नहीं मिलेगी प्राइवेट स्कूल में, वो टेक्स्ट पढ़ेगा बच्चा यहाँ पे। उसके बाद प्राइवेट स्कूल क्या करते हैं, मैं सभी पे नहीं ये कह रहा, ज़्यादातर मैंने देखा, अपने बच्चों को देखा है, वो जो 3 महीने का सिलेबस है 4 लेसन तो करा दिए 15 दिन में। उसके बाद हर दिन उसका टेस्ट है वो 4 लेसन का, वो बन गया तोता। उससे 100 को क्वेश्चन बोल दो, वो उसको क्रैम कर रखा है, वो लिख देगा उसको। जब वो नेक्स्ट उसमें जाएगा उसको कुछ पता ही नहीं उसके बाद। तो एक है कि पेपर पे आपने मार्क्स देखने हैं। मैं एक नाम तो नहीं लूँगा स्कूल का, एक बच्चा दूसरे स्कूल से एक प्राइवेट में आया, वो वहाँ उसका टेस्ट लिए गए तो एक पेरेंट्स आए, कहने लगे जी ये क्या किया आपने, हमारा बच्चा तो 65% पे आ गया, वहाँ तो 80% पे था। जी थोड़ी अभी नया स्कूल है, खुला है, अभी करेंगे मेहनत। अगली बार उन्होंने उठा के, उनका क्या था, उन्होंने 90% करके दे दिए बच्चे। पेरेंट्स खुश, ताली बजाते गए। ये तो पेरेंट्स के आंखों पे आम पट्टी बांधनी है। आप उसको उठा के किस तरह से मार्किंग करके क्या दे दो। अब कौन, अगर देखो एजुकेशन कोई दुकानदारी नहीं हो सकती। आप पेरेंट्स को ही अगर हम बहका दें कि आपका बच्चा बहुत अच्छा चल रहा है जबकि वो है नहीं उस, तो ये बताना ज़रूरी है। और सरकारी स्कूल मेरे ख्याल से इस मामले में तो कोई चीटिंग नहीं कर रहे हैं। तो सर जैसे यहाँ पर +2 क्लास में पूरे अलेवा ब्लॉक में टॉप किया है। जी हाँ, पिछले साल भी हमारा कॉमर्स में टॉपर था ब्लॉक में, इस साल भी हमारा टॉपर है। कॉमर्स में सर? जी। तो मतलब जो यहाँ की हमने पूरे स्कूल का विजिट किया, उसके साथ साथ जो यहाँ पे की मतलब डेकोरेशन है जो देखने को मिलता है, तो पढ़ाई भी अच्छी होती है यहाँ पर। बिल्कुल मैम, पढ़ाई का ही मेन फोकस है। अब यहाँ किसी तरह की कमी नहीं है। पीछे यहाँ आने के बाद पहली बार मैंने बच्चों को एथलेटिक्स का ही नहीं पता था, पहली बार मैंने एथलेटिक्स को यहाँ ऑर्गेनाइज़ करवाया, 5 इवेंट करवाए। उनमें बच्चों को फर्स्ट सेकंड थर्ड पे जो भी पोजीशन आई उसको शेगा का शूज़ जो हैं हमने प्राइज़ में दिया। तो बच्चों को पहली बार इवेंट्स का ही नहीं पता था कि हैमर शॉट पुट क्या होता है, किस तरह से कितनी कितनी रेसेस होती हैं, लॉन्ग जंप क्या है, हाई जंप कैसे होता है। उसके बाद हमने क्विज़ करवाई, बच्चों को पता लगा। क्विज़ भी हमने जो सेट का सिलेबस था उसी के ऊपर बेस्ड क्विज़ कर दी।
ताकि बच्चा का वो सिलेबस भी तैयार हो और वो उसमें से इंटरेस्ट पैदा करे, उन्हीं में से क्वेश्चन ले लिए। अभी मैं फिर और एक क्विज ऑर्गेनाइज कराने जा रहे हैं, जो आपने पेंटिंग देखी है, इस पेंटिंग पे ही बेस्ड क्विज होगी, ताकि ये पेंटिंग केवल पेंटिंग शोकेस ना बन के रह जाए। जो मकसद है हमारा, जो मैसेज देने का, जो बच्चे इससे लर्न करें, तो वो क्विज इसलिए, और उसमें कैश प्राइज रखेंगे, वो भी स्टाफ ही डोनेट करेगा। तो बच्चे जब इसको करेंगे, मुझे लगता है कि काफ़ी इसमें एकेडमिक इन्फॉर्मेशन नॉलेज है, जो उनके आने वाले जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, आज मार्क्स की तो अलग से कोई वैल्यू रही नहीं, हर जगह पीएन का भी जो है टेस्ट है, तो उस टेस्ट में मुझे लगता है कि अगर ये इनको करेंगे तो कम से कम आउट ऑफ 100 10 से 15 क्वेश्चन तो यहीं से मिल जाएंगे इनको। तो ये इस तरह का प्रयास है एक पूरे स्टाफ का, मिलजुल कर एक एक चीज़ यहाँ पर, जो आप देखी होगी आपने पेंटिंग में, साइंस टीचर ने, साइंस पीजीटी लेक्चरर ने बैठ के, संस्कृत के हैं तो सभी ने, मैथ्स के, ज्योग्राफी, कोशिश की है कि एक यूनिक हम चीज़ दें, और बच्चे भी अपने आप में यूनिक ही होते हैं, और उसकी यूनिकनेस को और ग्रूम किया जाए। तो सर कुछ जो सांस्कृतिक और सामाजिक प्रोग्रामों पे रहते हैं, गेम्स वगैरह, क्या समय समय पर करते हैं? जी हाँ, जितने भी कल्चरल प्रोग्राम में अभी हमारे म्यूज़िक टीचर हैं वो तैयार करवाते हैं, वो लेके जाते हैं। आज साइंस के लिए हमारे मनोज फिज़िक्स के पीजीटी हैं, अभी बच्चे अपने हमारे साइंस के जो प्रोजेक्ट्स वगैरह वो फर्स्ट आए हुए हैं। तो बहुत ही अच्छे हमारे पास फिज़िक्स का फैकल्टी है। अगर आप थोड़ा लेट हो गए, नहीं तो आपको लैब में जो प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं तो आप वो देखते दिखाएं। अच्छा, लैब अच्छी तरह से मेंटेन करके रखते हैं। तो सर बात करें अगर पढ़ाई के मामले, तो कुछ बच्चे पढ़ाई में आगे बढ़ते हैं, लेकिन कुछ बच्चे खेल में आगे बढ़ते हैं। तो सर स्पोर्ट्स में भी कुछ यहाँ पर स्पेशल बच्चों के लिए है? स्पोर्ट्स में मैंने आने के बाद जैसे बताया, एथलेटिक्स मैंने शुरू करवाया था, बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं। उसके बाद उसका कुछ फुटबॉल खेलते हैं। तो अभी इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्पोर्ट्स का डेवलप नहीं हुआ है, लेकिन बच्चों को उस तरफ, जैसे अभी मौसम, क्योंकि जो टाइम होता है वो स्कूल टाइम में तो हो नहीं सकता, वो मॉर्निंग में या इवनिंग में ही पॉसिबल है। तो बच्चे स्टेडियम वगैरह में जाते हैं, कुछ फिजिकल की भी तैयारी करते हैं। लेकिन जैसे ही अक्टूबर का करीब आएगा, यहाँ हम स्कूल में भी उनको टाइम देंगे। मैं बास्केट का स्टेट भी खेला हुआ हूँ, मैं जूडो भी खेला हुआ हूँ, तो स्पोर्ट्स का मेरा बड़ा इंटरेस्ट है। तो उसमें भी, क्योंकि ओवरऑल डेवलपमेंट जो है वो केवल एक फील्ड से नहीं आएगी, स्पोर्ट्स भी होना चाहिए, कल्चरल प्रोग्राम भी होने चाहिए, एकेडमिक्स भी होना चाहिए, बच्चे में लीडरशिप क्वालिटी भी आनी चाहिए। वो न केवल मेंटली स्ट्रॉन्ग हो, फिजिकली स्ट्रॉन्ग हो, कैरेक्टर और उसका कंडक्ट जो है वो मायने रखता है। उसमें धीरे धीरे काम होगा, उसकी कैसे कम्युनिकेशन स्किल पे हम कैसे काम कर सकते हैं। जो मेन मुझे लगता है, मैं भी गांव से संबंध रखता हूं, और जो मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम नज़र आती है, किसी तरह के टैलेंट में कमी नहीं है। गांव में टैलेंटेड होते हैं, दिक्कत आती है कम्युनिकेशन स्किल की, वो एक मेन कारण है। वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, उस पर हम काम कर रहे हैं। धीरे धीरे अगर उनमें से एजिटेशन हम ख़त्म कर पाए तो सब्जेक्ट्स की कोई दिक्कत नहीं है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सर कहीं ना कहीं इस स्कूल ने, जो प्राइवेट स्कूलों के मतलब माँ बाप की होती है कि प्राइवेट स्कूलों में डालेंगे, तो उस चीज़ को गलत कर दिया है कि ये प्राइवेट स्कूलों को पीछे छोड़ चुका है स्कूल, अगर बात की जाए तो स्कूल की। क्योंकि सर मैं सारे स्कूलों की तो बात नहीं करूँगी, गवर्नमेंट स्कूल की मैं विजिट किया है, तो इस स्कूल का भी मैंने विजिट किया है। तो आप जो हमारे गाँव के माँ बाप होते हैं, शायद उनको इस चीज़ की इतनी समझ नहीं होती है, तो आप क्या कहना चाहोगे उनको? देखिए मैडम, प्राइवेट स्कूल का जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट ही अलग होता है। प्राइवेट स्कूल का भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी में एजुकेशन के लिए। ऐसा नहीं है कि सारे प्राइवेट स्कूल ख़राब हैं, लेकिन जो प्राइवेट स्कूल है वो ये नहीं होता कि आप उसको कहीं भी खोल लिया, उसमें क्वालिफाइड और ट्रेंड टीचर नहीं हैं, जो आम तौर पे सभी जितने भी विलेजेज नहीं मिलेंगे, क्योंकि एक क्वालिफाइड और ट्रेंड टीचर को पेइंग कैपेसिटी नहीं होती हमारे यहाँ। आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि 15,000 या 20,000 रुपये दे के आप क्वालिटी एजुकेशन ले लेंगे, ये पॉसिबल नहीं है। टीचर का सेटिस्फाई होना मेंटली बहुत ज़रूरी है। टीचर जब अपनी पे से सेटिस्फाई है तो वो काम करेगा। आप ज़बरदस्ती उसको
क्लासरूम में भेज सकते हैं, उससे टीचिंग नहीं करवा सकते, वो मन से करेगा। इसलिए गवर्नमेंट स्कूल में जो हमारे पास टीचर हैं वो अपनी सैलरी से सेटिस्फाई हैं, वेल क्वालिफाइड हैं, ट्रेंड हैं, तो इसलिए वो अच्छे से काम कर रहे हैं। इसमें अब बात आती है गांव के लोगों की कि उनको कैसे समझाया जाए। इसमें मैं कैमरे पे ही कह देना चाहूँगा, मेरे को ये बात समझ में नहीं आ रही है कैसे समझाया जाए। ये बड़ी दिक्कत की बात है। क्योंकि सर जो एक गवर्नमेंट स्कूलों के प्रति लोगों की धारणा बन चुकी है, इसलिए वो प्राइवेट स्कूलों की तरफ ज़्यादा भागते हैं और अपनी जो सारी कमाई ज़्यादातर होती है वो प्राइवेट स्कूलों में दे देते हैं। एक्चुअल मैडम, न केवल ये आप गवर्नमेंट स्कूल की बात ना करें, किसी भी फील्ड में करें, आम तौर पे हमारी दिक्कत क्या है, हम सरफेस लेवल की एक इंफॉर्मेशन लेके चल पड़ते हैं, हम उसकी गहराई में जाना ही नहीं चाहते। न केवल एक इंडिविजुअल के मामले में हो सकता है मैं किसी एक टीचर के बारे में पूरा जाने बगैर एक वो बना लूँ उसके, ठीक है ना। इसी तरह की बात है गवर्नमेंट स्कूल के बारे में, जो कम्युनिटी ने बना ली उसको टूटने में टाइम लगेगा। लेकिन एक मुझे जितना मैं 26 साल का मुझे एक्सपीरियंस हो गया टीचिंग का, मुझे एक बात की संतुष्टि है, कम से कम अपने जिन स्कूलों में रहा हूँ वहाँ की कह सकता हूँ, जो 9th से 12th में हमारे पास बच्चे होते हैं वहाँ से SLC प्राइवेट स्कूल में नहीं जाती। वहाँ बच्चे को पता चल जाता है कि यहाँ क्वालिटी एजुकेशन की कैसी है। बच्चे आते हमारे पास, प्राइवेट स्कूल से बच्चे बैठे हैं +1 में, साइंस में, कॉमर्स में, आर्ट्स में, यहाँ बैठे, वो SLC नहीं जाएगी अब किसी भी कीमत पे जाएगी। हाँ, 6 से 8 में चली जाएगी। अब वो कोई बुजुर्ग लेडी आके कहती है ना भाई इसको तो प्राइवेट में पढ़ाना है, इसकी माँ को नहीं मानती। कैसे समझाऊँ मैं? अब वो बुजुर्ग कह रही है कि नहीं स्कूल तो ये ठीक है, मैं फिर क्या करें, इसकी माँ नहीं मानती, मजबूरी में लेके जाने पे। अब उसको ये समझाना कि स्कूल बढ़िया, बुजुर्ग को पता है कि स्कूल अच्छा है, लेकिन वो भेज रखी है और वो बेचारी ने लेके जाना है। तो कहीं ना कहीं लोगों का माइंड सेट है। नहीं, कुछ उसके पीछे रीज़न भी हैं कई। अब जैसे बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं उसके, और समाज में सोशल मीडिया है, प्रिंट मीडिया जब से आया है, थोड़ा सा मैं आपको कह दूं, बुरा मत मानना, और आप भी ऐसा इसलिए करते हैं कि लोग ऐसा सुनना चाहते हैं। बुराई को पहले उसका प्रचार होता है, उसको ही पसंद किया जाता है। आप अच्छी बात तो बहुत देर में फैलेगी। आप देख लो न्यूज़पेपर में किस तरह की न्यूज़ है। आप जो लोकल हैं, जो जींद भास्कर, जींद जागरण, उसमें न्यूज़ तो है ही नहीं, वो नेगेटिव न्यूज़ हैं। क्या करें, लोग उनको ही चस्के लेके पढ़ते हैं। सर काम की चीज़ों को तो देखना पसंद करते ही नहीं है। मेरे बच्चे, मेरे स्टूडेंट में बार बार हम उनसे डिस्कस कर रहे हैं, स्टेज पे कह रहे हैं, न्यूज़पेपर को कोई फॉलो ही नहीं कर रहा है, ना न्यूज़ टीवी पे कोई फॉलो कर रहा है। पूरी क्लास में, मैं आज ही +2 में बैठा हुआ था, तो मैंने जब पूरी क्लास से डिस्कशन अब की, जबकि करते रहते हैं, एक बच्चा ही 4 मेन जो हमारे पोर्टफोलियोज़ हैं, हमारी मिनिस्ट्री हैं इंडिया की, होम मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, हमारे फाइनेंस मिनिस्ट्री और फॉरेन मिनिस्ट्री, एक बच्चा बता पाया। वो केवल इसलिए बता पाया वो न्यूज़पेपर पढ़ता है, बाकी किसी को नहीं पता। जो हमारे अग्निवीर के लिए जो रैली थी हिसार में, उसमें गए हुए थे, वो फिजिकल तो क्लियर कर लिया, उनको आगे वो टेस्ट कैसे करेंगे? वो तब करेंगे जब वो थोड़ा कॉन्शियस होंगे। वो कैसे कॉन्शियस होंगे, ये हम नहीं करना है, हम उस पर लगे हुए हैं। और आने के बाद, क्योंकि भी मौसम ऐसा है, बच्चों को प्रेयर में चक्कर आ जाते हैं, बहुत जल्दी ये न्यूज़ और क्वेश्चन कुछ पर्टिकुलर वो कंटिन्यू करेंगे हम, फिर दोबारा से बच्चे सुनेंगे, कुछ सीखेंगे। तो सर आप हमारे दर्शकों को और कुछ कहना चाहते हो अपनी तरफ से? बस मैं तो आपके थ्रू यही कहना चाहता हूँ कि जो कम्युनिटी है वो विश्वास करे हमारे ऊपर, उनके विश्वास को किसी भी रूप में टूटने नहीं देंगे। जब बच्चा हमारे पास आ गया तो हमारा बच्चा है। मेरे पास यहाँ बच्चे हैं, बच्चे ऑर्फन हैं, अनाथ बच्चे हैं, उनकी फ़ीस मेरे टीचर दे रहे हैं। उनको आइडेंटिफाई करके उनकी ड्रेस पे ध्यान दिया, बेचारे ऐसे ही आ जाते थे, उनके जहाँ जिनके पास रह रहे हैं उनको बोला, टीचर की अलग से ड्यूटी लगा दी, उनको बुक्स दिलवाई, कॉपी की प्रबंध किया है।
तो इस तरह के बच्चों को तो फिर गवर्नमेंट स्कूल ही संभाल सकता है। अब जिस बच्चे को ठीक है, पता नहीं किस स्थिति में वो रह रहा है, छोटा बच्चा है, उसको पता ही नहीं है, तो वो कई गलत संगत में भी चला जा रहा है, उसको भी टाइट करना पड़ता है। अब उसका मिसयूज़ हो जाएगा। तो ये बहुत सारी बातें हैं। तो गवर्नमेंट स्कूल की कुछ लिमिटेशंस भी हैं जी। अब यहाँ अगर मान लीजिए कोई पोस्ट खाली है किसी के, तो एक हेड जो है वो पोस्ट को नहीं ला सकता है, प्राइवेट स्कूल वाला तो ले आएगा जी। तो बहुत सारी कुछ कमियां भी होती हैं, तो कुछ फ़ायदे भी हैं। लेकिन देखिए, हमने अलेवा स्कूल का विजिट किया है, पूरा स्कूल आपको दिखाया विजिट करके, तो आपको स्कूल कैसा लगा है? और कहीं ना कहीं आपको भी ये लगेगा कि जो लोगों के मन में गवर्नमेंट स्कूल के प्रति धारणा बन गई है कि यहाँ पर पढ़ाई नहीं होती है, सिर्फ टाइम पास होता है, बच्चे आते हैं और चले जाते हैं, तो इस स्कूल को देखकर, यहाँ की एजुकेशन को देखकर और यहाँ के माहौल को देखकर शायद आपकी भी ये धारणा बन जाए कि हर एक गवर्नमेंट स्कूल ऐसा नहीं होता, यहाँ पर एजुकेशन भी होती है और बच्चों को पढ़ाया भी जाता है। तो ये धारणा शायद ना रहे। आप जो वीडियो देख रहे हो इसके ज़रिए शायद आपके दिमाग से ये चीज़ें हट जाए कि हर एक गवर्नमेंट स्कूल एक जैसा नहीं होता है। तो ये स्कूल जो हमने आपको दिखाया कहीं ना कहीं प्राइवेट स्कूलों को भी पीछे छोड़ चुका है। तो आप भी एक बार कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि आप इस स्कूल के बारे में क्या कहना चाहोगे और गवर्नमेंट स्कूलों को लेकर आपकी क्या धारणा बनी हुई है। तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताएं और तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इसलिए शेयर करें तस्वीरों को ताकि और बाकी स्कूल भी इस स्कूल से प्रेरणा ले सके कि हमारे गवर्नमेंट स्कूल भी ऐसे हो सकते हैं जो कि प्राइवेट स्कूलों को पीछे छोड़ सकते हैं।